चलो जी, दामोदर कुंड की जो है दर्शन भी हो गए। बहुत ठंड है और अब हवा चलनी शुरू होगी। ये है दामोदर कुंड आपका, दामोदर कुंड। पूरे रास्ते में एक जगह भी बोर्ड नहीं है। पूरे रास्ते में एक भी इंसान हमें नहीं मिला, एक भी इंसान। पूरे रास्ते में फ़ोन का कनेक्शन भी नहीं है। तो कहने मतलब है कि कंफ्यूजन तो है ही और बहुत ही मुश्किल है। रास्ता देख लो, एकदम ऊंचाई पे, और यहाँ पे पूरे टाइम खाई है। गिरे तो गए, छोटे छोटे ग्लेशियर्स भी हैं। चलो जी, एक नदी आ गई है। अब यहाँ पे जो है खाना बनाएंगे। अब आपको जो दिखाऊंगा ना रास्ता जाने का, आप बोले भाई ये क्या रास्ता है। ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से ऊपर जाना है और ये रास्ता है। स्टीप कितना आप ये देखो, और पूरा पूरा चलते जाना है जब तक कि हम पहाड़ की चोटी पे ना पहुँच जाए। 2 घंटे लगेंगे कम से कम। सीन है। चलो आपको दिखाते हैं खाना कैसे बनाते हैं। जब पहाड़ में आते हैं ना, ये हमारे पोर्टर आ गए हैं, सारा सामान लेके आए हैं। ये पानी जो ग्लेशियर से आया है साफ़ करने के लिए और बनाने के लिए। इस बात का नहीं पता था इतना कि भाई यहाँ पे एक भी दुकान नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी नहीं है। अगर आप नेपाली हो तो कोई परमिट नहीं चाहिए आपको। आप अपर मस्टैंग में हो, नेपाल में आता है ये। लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हो, यूएसए से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आपको जो है परमिट लेनी पड़ेगी, जो कि $500 पर पर्सन है। अभी हम जा रहे हैं नीचे, वहाँ पे एक नदी है। बड़ा खुश हुआ कि भाई अब तो नीचे आ गया। बिल्कुल भी नहीं। अब ये रास्ता देखो कितना चैलेंजिंग है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। भयंकर सारा अपर मस्टैंग है। यो छामेन क्या हो तपाईँले? छामेकै भएर छामेकै हो? चल्न भुलेरै छ। यहाँ और यहाँ ड्रा जाए। यहाँ पे हम शालिग्राम ढूंढेंगे। अरे मुझे लगता है कि यहाँ पे मिल गया मेरे को एक। देखो, दामोदर कुंड के रास्ते में ना ऐसे ऐसे पहाड़ आ रहे हैं जहाँ पे गुफाएं बहुत सारी हैं। चलो जी, हम आ गए। आखिरी जो स्टॉप होता है ना दामोदर कुंड के जाने से पहले, ये आखिरी स्टॉप है। एक गांव सा है। जैसे आप जी, आज एकादशी है और हम जा रहे हैं दामोदर कुंड। आज सुबह सुबह मुक्तिनाथ के जो दर्शन हुए थे। ये जो रास्ता है एकदम अल्टीमेट है। मतलब कहने मतलब कि ऐसे मैंने कभी पहाड़ पर देखे नहीं है। और वो देखो, देखता हूँ अगर वो होता है। यहाँ पे खैर जूम हो नहीं रहा, मैं दूसरे से लूँगा। कहने का मतलब कि बहुत ही अच्छा रास्ता है ये। आज धूप निकल आई है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी एक गांव आया तो वहाँ पे हम रुके हैं। ये पीछे घर भी दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे जो है हम खाना खाएंगे। यहाँ पे थोड़े से ना टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं, जो कि अच्छा संकेत है, क्योंकि रास्ते में कोई मिला नहीं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि अब रास्ते में कोई होता नहीं, तो थोड़ा डर भी लगता है कि भाई पता नहीं कैसी जगह होगी। लेकिन अब जो टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो खड़े हुए हैं तो अच्छी बात है। अगर दामोदर कुंड जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं और बहुत ही अच्छा सीनिक वो है व्यू यहाँ का जो है। एकदम इस समय पहाड़ के ऊपर ही है हम। यहाँ पे एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे हम रुके हैं। उसके बाद जो फिर अपना जाएंगे दामोदर कुंड के बेस कैंप जो है, वहाँ पे हमारा लक्ष्य है कि वहाँ पे पहुँच जाए आज किसी भी तरह। चलो बाद में बात करते हैं। देखो, दामोदर कुंड के रास्ते में ना ऐसे ऐसे पहाड़ आ रहे हैं जहाँ पे गुफाएं बहुत सारी हैं। गंडकी रिवर आ गई है। अब थोड़ी पास ही आ गए हैं। वहाँ पे दामोदर कुंड जो है उसके बेस कैंप जो है उससे पास ही आ गए हैं। एकदम अलग पहाड़ है यहाँ के। ये हमारी गाड़ी है, या और यहाँ ड्राज है। यहाँ पे हम शालिग्राम ढूंढेंगे। अरे
मुझे लगता है कि यहाँ पे मिल गया मेरे को एक। ये मेरे ख्याल में शालिग्राम ही है। मिलते तो यहीं पर ही है, हम देखते हैं। अब वही बताएंगे जो वहाँ पे है, कौन से असली है कौन से नहीं है। यो छामेने क्या हो तपाईँले? छामेकै हो छामेकै हो? भुलेर चलो जी, हम आ गए। आखिरी जो स्टॉप होता है ना दामोदर कुंड के जाने से पहले, ये आखिरी स्टॉप है। एक गांव सा है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, होटल है। और यहाँ पे देखो ज़्यादा लोग हैं नहीं, टूरिस्ट तो कोई भी नहीं है, हम ही हैं बस। और पीछे देखो कितना अच्छा व्यू है। तो जहाँ तक मुझे लगता है दामोदर कुंड कहाँ है, फिर पूछूंगा, पता नहीं मेरे को। तो उसके आसपास कहीं है। हमारे को 24 किलोमीटर जो है पार करने होंगे। कल हम जो है 10 किलोमीटर नहीं, कल पे 15 के आसपास किलोमीटर हम पार करेंगे। उसके बाद रुक के रात को फिर अगले दिन जो है 10 किलोमीटर ऊपर दामोदर कुंड, और फिर वापस भी आएंगे। 2 घंटे वहाँ पे रहेंगे पूजा पाठ वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे हवा इतनी भयानक है ना, मैं बता नहीं सकता। तो ठंड तो है, मतलब ठंड तो बहुत होगी भी। मतलब जो है दोपहर के बज रहे हैं 4 बजे, तो अभी इतनी ठंड लग रही है। तो कल तो सुबह काफ़ी वो ठंड होगी, उसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर तो और भी ठंड होगी। तो खैर जो भी है, जाना तो है ही। आम, जाएंगे और वीडियो बनाते रहेंगे, दिखाएंगे आपको कि वहाँ दामोदर कुंड हम कैसे जा सकते हैं। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि लोग जो है हेलीकॉप्टर से क्यों जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट वाइज वो तकरीबन उतना ही पड़ता है। लेकिन क्या है कि मैं चाहता नहीं था कि मैं हेलीकॉप्टर से जाऊँ, जबकि मेरे ख्याल में बहुत कंफर्टेबल है कि आप वहाँ पे जाते हो और 15 मिनट में वापस आ जाते हो। लेकिन बिकॉज क्योंकि आप जो है 15 मिनट में वापस आते हो, इसलिए मेरे को वो ठीक नहीं लगा कि भाई मतलब अब आप इतने धार्मिक स्थान पे आए हो और फिर वहाँ पे सिर्फ 15 मिनट बिता रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वो है, उसका कोई तुक बनता है। तो इसलिए मैंने जो है चाहा कि मैं जो है पैदल यात्रा करूं, ताकि मेरे पास जो है कम से कम 2 घंटे हो। हम रात को रहने की ऑप्शन भी है, लेकिन डिपेंड करता है वो ठंड कितनी रहती है। अगर ठंड बहुत ज़्यादा हुई तो फिर रात को नहीं रहेंगे। अगर ठंड ठीक ठाक है तो हम रात को रह सकते हैं। चलो आपको बताता रहूँगा मैं कैसे क्या हो रहा है। ये जी वो है, क्या बोलते हैं, बकरी वगैरह की, गाँव की जो होता है ना, गाय का जो होता है ना वो क्या, गोबर वगैरह। यहाँ पे आग जल रही है, यहाँ पे खाना पक रहा है, और ये चिमनी जा रही है ऊपर। यहीं से हवा आती है और यहाँ से हवा जाती है। कितना अच्छा हुआ है। और कोई जो है धुआं यहाँ पे आ नहीं रहा। खाना बन रहा है इस समय। तो जो आपको दिखाते हैं, जिस गांव में मैं रह रहा था, इस घर में मैं रह रहा था, और ये यहाँ का व्यू है। मतलब यहाँ पे डेजर्ट है एकदम, पानी ज़्यादा नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि पहाड़ों पे जो है पेड़ वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो आप देखोगे तो पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं है। और हमें जाना है उस तरफ। भैया इस गांव का नाम क्या था? घारा। घारा। हाँ। ठीक है। तो इस गांव का नाम है घारा। ये आखिरी गांव है उससे पहले जाने से मैं दामोदर कुंड। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस पहाड़, ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर जाके एक दो पहाड़ क्रॉस करके 24 किलोमीटर्स का मेरे ख्याल में रास्ता है। तो वहाँ पे हम जाएंगे। अब मेरे को पता लग रहा है कि मतलब इतना आसान नहीं है। तो अभी तो खैर सुबह सुबह हवा नहीं होती यहाँ पे, अच्छी बात है, मेरे को भी पता चला है। क्योंकि हवा की वजह से ना बहुत ज़्यादा वो लगता है ठंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस समय हवा नहीं है, लेकिन दोपहर तो 2 बजे के बाद जो इतनी हवा होती है कि ये झंडा जो एकदम ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। चलो हमने चलना शुरू कर दिया है। थोड़ी चढ़ाई पे जो है उतराई है। वो जो आपको दिखाई पड़ रहा है पहाड़, उसको जो है पार करके जाना उस तरफ। मेरी वजह से पूरी आंटोरा चाहिए, मतलब काफ़ी सारे लोग आए हैं। मेरे ख्याल में हेलीकॉप्टर ही ठीक है, क्योंकि दूसरों की तकलीफ दें। अब वहाँ पे आप देखो पोर्टर जो है वहाँ पे आ रहा है, उसमें जो है वो सारा सामान है, टेंट वगैरह की। यहाँ पे रास्ते में कोई ना खाने पीने की जगह नहीं होती, तो हम अपना जो है खुद लेके जा रहे टेंट वगैरह, खाना वाना, पानी वगैरह सब चीज़ें। बहुत ही खूबसूरत जगह है एकदम। आप देख सकते हैं डेजर्ट है, पानी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है।
इसलिए खुद का पानी लेके जाना पड़ेगा। चलो आगे और दिखाते हैं वीडियो। अभी 24 किलोमीटर दूर है। थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख गुफा स्क्वायर है और अंदर वो है दरवाज़ा। ये हमारी टीम है, सिर्फ हम ही है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा सिर्फ हम ही है यहाँ पे हमारी टीम, और कोई है नहीं। कहते कहाँ से आए हम? इस गांव से आए हैं। उस पहाड़ को जो है पार करके यहाँ पे गुफाएं बनी हुई हैं। और यहाँ पे तो कुछ वो भी है, घर सा। पहाड़ के व्यूज देखो। एकदम शांति। सीने देख लो। एकदम पहाड़ के ऊपर है। ये हमने शॉर्टकट लिया था, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। एक पहाड़ की चोटी पे आए हैं। जिस गांव से आए थे मैं अब दिख नहीं रहा। सोचते हो कि पहाड़ की चोटी पे आ गए हो, फिर आपको दिखाई पड़ता था कि अरे अभी तो और भी हुआ है। यहाँ से रास्ता जाएगा ऊपर से होते हुए, इसको पार करेंगे। सिर्फ हमारी टीम है, मेरा गाइड, दो पोर्टर वाले, क्योंकि यहाँ पे टेंट वगैरह तो होती है ना, कोई खाने की दुकान, और एक पॉइंटमैन जो यहाँ पे रास्ते जानता है। हम 4 जने हैं, जा रहे हैं दामोदर कुंड। ड्राइवर जो था वो बेचारा थक गया था, वो वापस चला गया। उसको भी आना था लेकिन आया नहीं। अभी लग रहा है कि ये है पहाड़ का ऊपर, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारी टीम पहुंच गई है। अभी 2 बंदों का इंतज़ार कर रहे हैं हम। नीचे कहीं पे है, एकदम ऊपर है। खासा चौड़ा रास्ता है। यहाँ से जाके उस पहाड़ पे जाएंगे, फिर उसको क्रॉस करेंगे। क्योंकि इस पहाड़ की चोटी से कई बात तो नीचे ही होगा। अब लग रहा है आगे पहाड़ की चोटी पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, आज यहीं पर रहेंगे रात को खुले में। दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारी टीम है। ये पर टेंट गाड़ के राज रात को जो बताएंगे। कल फिर वापस उस तरफ जाना है। चलो अभी थोड़ा टाइम मिला था मेरे को, तो मैं सोचा कि थोड़ा वीडियो बनाऊं, आपको बताऊं यहाँ के सफ़र के बारे में। तो अभी जो है हम चल रहे हैं 8:30 के आसपास हम निकल गए थे सुबह सुबह। मेरे ख्याल में 8 बजे निकल गए थे,
इस समय 12 बज रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो है रास्ता, और ये थोड़ा प्लेन सा है। इस समय आप सोच लो कि हम पढ़ाई पहाड़ की ऊंचाई पे ही हैं, तो यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे हम खाना बनाएंगे और खाएंगे। मुझे इस बात का नहीं पता था इतना कि भाई यहाँ पे एक भी दुकान नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी नहीं है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, अभी 12 बज रहे हैं, हवा जो है बहुत तेज़ हो जाएगी, तो उसमें फिर बहुत तकलीफ़ होती है चलने में। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा तेज़ हवा यहाँ पे होती है। तो अभी ना यहाँ पे जो दो बंदे मेरे साथ थे, जो पॉइंट मैन था, और उसके बाद जो है मेरा जो गाइड था, वो जो है अभी नीचे गए हैं पोर्टर को ना सहायता करने के लिए। अब मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब जो है अच्छा नहीं लग रहा कि भाई मेरी वजह से जो है मतलब जो है इनको भी जो है थोड़ा तकलीफ़ हो रही है। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पोर्टर जो है अब यहाँ पे जैसे बताया कोई व्यवस्था नहीं है, तो पोर्टर जो है पानी लेके आएगा, खाना लेके आएगा, टेंट लेके आएगा, गर्म कपड़े, उसके बाद जो कुछ जो चाहिए होता है रहने के लिए, सुविधा के लिए, वो सब चीज़ें जो है वो नीचे से ऊपर लेके आ रहे हैं। तो अभी भी फ़ोन कॉल आई थी कि उनको जो है ना रास्ता थोड़ा सा जो है वो भटक गए थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया कि हम ही हैं, हमारी टीम ही है और कोई है ही नहीं। तो मैंने फिर जो है भाइयों को बोला कि भाई आप मैं यहाँ पे हमने यहीं पर रहना ही है, आप वहाँ पे जाओ प्लीज़, उनको लेके आओ, क्योंकि मेरे को भी अजीब सा लग जाता है वो वापस नहीं आते हैं। और थोड़ा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो है कैसे परमिट वगैरह चाहिए होती है। अगर आप नेपाली हो तो कोई परमिट नहीं चाहिए आपको, आप अपर मस्टैंग में हो, नेपाल में आता है ये। लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हो, यूएसए से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आपको जो है परमिट लेनी पड़ेगी, जो कि $500 पर पर्सन है। $500 लगा लो आप, 45,000 हो गए तकरीबन। ये सन है 2026। अब और एक बात और है कि सिर्फ एक बंदा नहीं आ सकता। जैसे मैं सिर्फ हूँ तो मेरे को दो बंदे के जो है पैसे देने पड़े, क्योंकि सिर्फ दो बंदे या उससे ज़्यादा ही आ सकते हैं, नॉन नेपाली बंदे। तो मेरे को $1,000 जो है देना पड़ा था। वो तो सिर्फ उसी का था, परमिट का। उसके बाद जो है मतलब जितना भी जो मैं ये कष्ट उठा रहे हैं उन सब का पैसा अलग है। तो अगर मेरे को दोबारा करना हो तो मेरे को लगता है कि मैं हेलीकॉप्टर से आऊँगा, मतलब किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देनी। अपना दर्शन किए, 15 मिनट में जो है अपना दर्शन किए और फिर वापस चले गए। ठीक है ना, मेरे को ये था कि भाई यहाँ पे अच्छा रहेगा कि भाई यहाँ पे नाम जपते हुए ऊपर जाएंगे, और मतलब सीनिक भी होगा। और मतलब मैं तो इस वजह से आया था कि भाई इस बहाने मेरा जो है नाम जप होता रहा है कंटिन्यूस। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी होंगी तो आपको मैंने बताया था कि जब कभी मैं ट्रैकिंग वगैरह करता हूँ तो उसमें मैं नाम जप चलता रहता है मेरा, तो बिना किसी अम, मतलब दिमाग में, मतलब वो कंटिन्यूस चल रहा है। और मेरे पास काउंटर भी है, मैं दिखाता हूँ आपके हाथ, अपने हाथ में। तो मेरे पास काउंटर भी है, तो मैं से अपना जो है वो अपना काउंट भी करे जा रहा हूँ। तो अभी चार, मेरे ख्याल में घंटे में, जैसे बताया कि 8 बजे निकले थे, 8 साढ़े 8, इस समय 12 बज गए, तो उसमें मेरे जो है कम से कम, देखता हूँ एक बारी, हाँ 40 के आसपास जो है मेरे नाम जप हो गया, 40,000 सॉरी। तो खैर ये था। और दूसरी बात ये कि भाई आपको क्या क्या सामान लाना चाहिए। देखो यहाँ पे इतनी धूप है, अभी हम ना पहाड़ के एकदम चोटी पे ही है। अगर आप ये देखो ना, यहाँ पे पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं और हम एकदम जो है उससे हल्की सी नीचे ही हैं। यहाँ पे एक थोड़ा प्लेटो था, मतलब यहाँ पे फ्लैट लैंड था, तो हम यहाँ पे रुक गए। और यहाँ पे क्या है कि एकदम सन आपके पास ही है, मतलब ये आपको छू सकते हो आप। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे ना वो सन ग्लासेस तो होने चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना ब्राइट एकदम है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि जो है ठंडे कपड़े, ऐसे आप देख सकते हैं कि मैं जैकेट मैंने पहन रखी है, मैंने अभी वेंटिलेशन के लिए इसको थोड़ा खोला हुआ है। और जैसी हवा चलेगी फिर तो और भी ज़्यादा जो है ठंड लगेगी। उसके बाद जो एक ये जो हैट जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको जो है सनबर्न ना हो, ना कि यहाँ पे सनबर्न हो, ना फिर आपकी जो है गर्दन में सनबर्न हो। ज़्यादातर लोगों को वहीं पर ही सनबर्न होता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब थोड़ी हवा चलने लगी है, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, और उसके बाद जो है रात के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप खुले में सोओगे, तो मतलब जो है स्लीपिंग बैग वगैरह जो मतलब जो भी चीज़ कंपनी के साथ आप कराओगे वो तो स्लीपिंग बैग वगैरह आपके साथ लेके आएंगे ही। तो गर्म रहने के लिए यही है कि आपको जो है स्वेट शर्ट, स्वेट पैंट्स, उसके बाद जुराबें जो कि यहाँ की हो या फिर उत्तराखंड की होगी, क्योंकि वो जो जुराबें हैं या जो वो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। अगर आप कहीं और से लेंगे, दिल्ली से या कहीं और से, तो मुझे लगता है कि वो इतने गर्म नहीं होते।
तो लोकल का ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कितनी ठंड पड़ती है, तो उस हिसाब से यहाँ के लोगों का ही सामान लेना मेरे ख्याल में ऐसा है। और उसके बाद जुराब होगी, उसके बाद ना वो क्या बोलते हैं, एक नेक शील्ड होती है, ताकि हवा यहाँ पे घुसे ना, तो वो भी मेरे को पसंद आती है। जब कभी मैं जाता हूँ अपने ट्रैक वगैरह में, तो मैं उसको भी पहनता हूँ। और उसके बाद टोपी तो ज़रूरी है, बहुत बीनी जिसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, एकदम वूल वाली ये ना टोपी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है रात को, स्पेशली मुझे पता नहीं। तो खैर, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, अभी थोड़ा खाना खाएंगे, थोड़ा वोटर बेचारों को भी थोड़ा रेस्ट वगैरह मिल जाए। उसके बाद या तो फिर यहीं पर रहेंगे, या फिर कल जो अपनी पूरी मतलब कल जो है जहाँ पे हमने टेंट लगाने हैं वहाँ पे जाएंगे, या फिर यहीं पर टेंट लगा देंगे। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई हमें वो नहीं है कि भाई वहाँ पे आगे जाके ही हमें टेंट लगाना है, यहाँ पे लगा देंगे। डिपेंड करता है कि हमारी टीम कैसा फील कर रही है। तो खैर, मैं थोड़ा सा भी समय टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि जो है थोड़ा वीडियो बनाऊँ और थोड़ा डिटेल में बताऊँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं सब चीज़ें जल्दी जल्दी जो है, जल्दी वीडियो भी होती है मेरी, कुछ सेकंड्स की होती है, इसका मैं बंद कर देता हूँ। मेरे को इतना वो है नहीं, क्या बोलते हैं उसे, इंटरेस्ट तो नहीं बोल सकते, इंटरेस्ट तो है मेरा बनाने में, लेकिन मेरे को इतना वो होता नहीं कि भाई बनानी है, लेकिन मेरे को पता है कि भाई अगर कोई देख रहा है तो उसका भी भला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा आते नहीं हैं। और जैसे मैं बताया कि हमारी ही टीम है, कोई मेरे को कोई और दिखा ही नहीं, कोई दिखाई नहीं पड़ा रास्ते में, ना आते हुए ना जाते हुए, कोई नहीं दिखाई पड़ा, सिर्फ हम हैं। तो मुझे लगता है कि जब दामोदर कुंड होंगे तो हो सकता है कि भाई एक दो जो है फैमिली वहाँ पे और मिल जाए, वरना कोई भी नहीं दिखा, कोई भी नहीं दिखा हमें पूरे रास्ते। मतलब अभी हमने पार कर लिए होंगे 4 घंटे में, 8 8 किलोमीटर तो होने चाहिए कम से कम, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो खैर जो भी है, आपको मैं बताता रहता हूँ कैसे कैसे हमारी जो है यात्रा हो रही है पूरी। अब हवा जैसे आप देख रहे हैं कि चलनी शुरू हो गई है, तो मैं वीडियो बंद करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। सारा अपर मस्टैंग है। तो देखो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई पता नहीं कोई मंदिर होगा, कहीं किसी ने नहीं होगा काफ़ी साल पहले। और यहाँ पे चालू हो चुकी है, जो कि बहुत ही बढ़ती रहेगी। चलो आपको दिखाते हैं खाना कैसे बनाते हैं। जब पहाड़ में आते हैं ना, ये हमारे पोर्टर आ गए हैं, सारे सामान लेके आए हैं। ये पानी जो ग्लेशियर से आया है, साफ़ करने के लिए और बनाने के लिए चाहिए होगा। और ये देखो यहाँ पे बर्फ़ है, अब जैसे जैसे पिघलती रहेगी उसको हम यूज़ करते रहेंगे। और ये देखो वहाँ पे उन्होंने पहले से पानी डाल दिया है भगोने में, दाल वगैरह बना रहे हैं, गिर ना जाऊँ मैं अभी देखूँ। और यहाँ पे भाई जो अपना वो किस तरफ वो नहीं आएगी ना, क्या बोलते हैं उसे, हवा, तो वहाँ पे जो खाना पकेगा गुफा में। चलो खाना बन गया, देखते कैसे बना है। फाइनली है हिल टॉप पे, मतलब माउंटेन टॉप पे। अब दूसरे पहाड़ के ऊपर आए हैं, बहुत पहाड़ है, पहाड़ क्रॉस करे जा रहे हैं, एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़। आप सुन सकते कितनी बढ़िया है, बहुत ही भयानक हवा है। हम वहाँ पे सोएंगे, मैं सोच रहा हूँ इतनी ढलान है,
आते समय क्या होगा जब चढ़ना पड़ेगा हमें वापस वापस जाने के लिए। देखो कैसी रोडें हैं। चलो जहाँ पहुँचना था वहाँ पे पहुँच गए। फ्री है यहाँ पे रहना। थक गए। 8 बजे चले थे, खाना वाना बनाया था, अब 6 बज रहे हैं। तो जी आज सुबह जो हम यहाँ पे जो है निकल रहे हैं यहाँ से, जो होता है ना मिडल पॉइंट दामोदर कुंड का। तो यहाँ पे जो है मतलब लाइट होती है, बस सिर्फ उसमें है कि मतलब चार्जर वगैरह कुछ चार्ज नहीं होता, सिर्फ एक लाइट होती है एक रूम में। तो मतलब काफ़ी बड़ी बात है वो भी। तो अभी जा रहे हैं हम सुबह सुबह। यहाँ पे पानी की थोड़ी तंगी भी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पानी जो है फ्रोज़न था आज सुबह, तो हमें वेट करनी पड़ी जब तक जो है पानी जो है पिघल ना जाए, ताकि हम अपनी बोतलें वगैरह भर सकें। और मैं तो ये करूँगा, अगर आप ओवरनाइट स्टे कर रहे हैं तो रात में ही जो है उसको उबाल लें पानी और अपनी बोतलों में जो है भर लें, ताकि सुबह सुबह आपको जो है तकलीफ़ ना हो। तो बाथरूम वगैरह ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, खुले में सब कुछ है यहाँ पे। अब जो है वहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। इधर से हम जो है जाएंगे और सीधा ऊपर जाके फिर जो है वहाँ पे जाएंगे। तो अभी जो है काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा मेरे ख्याल में। खैर जो भी है, चलो बताता हूँ आपको रास्ते में कैसा रहा। ये लो जी, पहाड़ों के बीच में आ गए। बड़ी चढ़ाई की है भाई। अब ये रास्ता है, ये देख रहे हो, इधर से ऊपर जाके उसमें बुरा हाल होगा। तो अभी जो है थोड़ी सी उतराई करी है, बहुत चढ़ाई की है, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई की दूसरे दिन। ऑफिशियली सबसे ज़्यादा जो है चैलेंजिंग वो है टेरेन, क्योंकि मैं गया हूँ रुद्रनाथ जो कि बहुत चैलेंजिंग है, कैलाश जो कि बहुत चैलेंजिंग है। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा नीचे आते हैं, उसका कोई फ़ायदा होता नहीं ऊपर चढ़ने का, फिर यहाँ पे नीचे आते हैं फिर दोबारा चढ़ाई है। दिखाई देगा ना आपको रास्ता, फिर वहाँ से ऊपर है, फिर पता नहीं वहाँ से जो है कितनी चढ़ाई होगी। कहने मतलब कि ये बहुत ही टफ है। अभी हम जा रहे हैं नीचे, वहाँ पे एक नदी है। बड़ा खुश हुआ कि भाई अब तो नीचे आ गया, बिल्कुल भी नहीं। अब ये रास्ता देखो कितना चैलेंजिंग है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। भयंकर, मतलब कि एक 3-4 पहाड़ हम चढ़ चुके हैं, 3-4 पहाड़ हम जो है उतराई कर चुके हैं। जैसे ये पहाड़ हम उतराई कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा चढ़ना है, उसके बाद वहाँ पे जो है मतलब उसके बाद फिर वहाँ से देखिए क्या होता है। और हवा तो आप सुन नहीं सकते क्या, बहुत मुश्किल है, लेकिन करेंगे फिर भी। चलो जी, एक नदी आ गई है। अब यहाँ पे जो है खाना बनाएंगे। अब आपको जो दिखाऊंगा ना रास्ता जाने का, आप बोले भाई ये क्या रास्ता है। ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से ऊपर जाना है और ये रास्ता है। स्टीप कितना आप ये देखो, और पूरा पूरा चलते जाना है जब तक कि हम पहाड़ की चोटी पे ना पहुँच जाए। 2 घंटे लगेंगे कम से कम, क्योंकि पहाड़ की ये चोटी में यहाँ से दिखाई पड़ेगी नहीं, और एकदम स्टीप है। चलो रास्ता देख लो, एकदम ऊंचाई पे, और यहाँ पे पूरे टाइम खाई है। गिरे तो गए, छोटे छोटे ग्लेशियर्स भी हैं। रास्ते में थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। देखो ऐसा लग रहा है कि मंदिर हो। अभी एक और पहाड़ हमने उतरा, अब दोबारा चढ़ना है। वो देख रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं मेरे गाइड, सीधा सीधा। उसके बाद वो ख़त्म नहीं हो रहा, उसके बाद और भी है, यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा। और माउंटेन के ऊपर का ऑलमोस्ट ऊपर है। अब वहाँ से दोबारा चढ़ना है, नीचे जाएंगे फिर दोबारा चढ़ाई करेंगे। लेकिन इधर
दर्शन करते ही मज़ा आएगा। अब एक और पहाड़ की पीक पे आ गए हैं। आप देख सकते हो पीछे हमारी ऊंचाई पे है जो बर्फ़ वगैरह है ना। जब हम एलिवेशन पे जाते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है एलिवेशन होगी 5000 के आसपास, तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन कम होता है, तो इस वजह से आप थोड़ा भी चलते हैं ना फिर आपकी सांस चढ़ जाती है, जैसे मेरी चढ़ी हुई है, और ठंड अलग लगती है, जबकि सूरज जो है पूरा निकला हुआ है। और देखो आप क्या ज़बरदस्त है यहाँ की सीनरी है। अब मेरे ख्याल में सीधे ही रास्ता होगा दामोदर कुंड का, क्या पता नहीं, जो भी होगा हम करेंगे। मेरे ख्याल में अब ज़्यादा टाइम रहा नहीं होगा, क्योंकि सुबह से हम लगे हुए हैं, 8:30 बजे निकले थे, इस समय बज रहे हैं 6:30 बजने वाले हैं, तो 10 घंटे तो हमें हो गए। तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा, उसमें 1.5 घंटा तो खाना बनाने में लग गया, वो भी ज़रूरी है। तो खैर जो भी है, दर्शन करके ही राज़ी होंगे, चाहे जितनी भी सर्दी हो, जितना भी ऑक्सीजन कम हो, जितनी भी एलिवेशन हो। जूतों का हाल दिखाओ। पता नहीं जूते आए नहीं आए, लेकिन पूरा कीचड़ से भर गया, क्योंकि यहाँ पे ना ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर्स के ऊपर से जाना पड़ता है, तो डर भी लगता है कि भी फिसल ना जाए। तो उसके अगर आप पास से निकलोगे तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है पानी होगा, पानी है तो मतलब कीचड़ भी होगी, तो फिर कीचड़ में जो है फिर आपका पैर जाता है, तो जूतों का फिर ये हाल होता है। इस समय टेम्परेचर मेरे ख्याल में होगा क्लोज टू 1 या 2, 0 भी हो सकता है, क्योंकि ठंड बहुत है। अभी तो अच्छा हो कि शाम होगी तो हवा नहीं चल रही, वरना हवा में क्या है कि 5 का भी टेम्परेचर होगा, लेकिन उसमें हवा चल गई, जैसे यहाँ पे भयानक वाली हवा चलती है, तो उसमें फिर जो है वो ठंड लग जाती है, बहुत ठंड लगती है। चलो अब सीधा दामोदर कुंड में, या फिर जब वो दिखाई पड़ेगा तब वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका फल भी तो नहीं अच्छा होगा। जय हो। दामोदर कुंड अभी बहुत आगे है, तो आज ये हम यहाँ पे जो है सोएंगे रास्ते में ही एकदम। सुबह फिर जो है वहाँ पे जाएंगे दामोदर कुंड। रात हो चुकी है, यहाँ पे सितारे जो है सारे हर तरह के सितारे यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। जब रात होगी तब मैं दिखाऊंगा। तो आज का प्लान ये है कि यहाँ पे जो है हम सोएंगे, फिर कल मेरे ख्याल में 2-3 घंटे और लगेंगे दामोदर कुंड के, एकदम डार्क हो रखा है। चलो जी दामोदर कुंड आ गए, कोई भी नहीं यहाँ पे। पूजा करेंगे अब। ये देखो क्या बढ़िया पक्षी आया यहाँ पे। जय हो दामोदर जी की जय हो। अभी यहाँ पे मैं बोतल से पानी लेके नहाया, और अब जो है पूजा वगैरह शुरू करेंगे। ये उड़ गया दामोदर कुंड। चलो जी दामोदर कुंड की जो है दर्शन भी हो गए। बहुत ठंड है और अब हवा चलनी शुरू होगी। ये है दामोदर कुंड आपका। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो विष्णु सहस्त्र नाम और जो कोई आप पूजा करना चाहते हो कर सकते हैं। बहुत पुण्य स्थान है ये। जैसी हवा चलती है मेरी हालत बुरी हो जाती है। और ये यहाँ के पहाड़ हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। दामोदर कुंड से थोड़ी दूरी पे ही एक वो दिखाई पड़ रहा है मंदिर, तो वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। ग्लेशियर है, पूरा ग्लेशियर है यहाँ पे। देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। फ्यूजन है थोड़ा सा यहाँ पे, जो है लोग बोलते कि वो मेन दामोदर कुंड है, और यहाँ पे बोलते हैं हमें तो मेरे को लगता है कि ये मेन दामोदर कुंड है। तो यहाँ पे पानी लेके जाएंगे। वहाँ देखे हुआ
चलते इधर लेके आते हैं, हाँ ऐसे थोड़ी ना। चलो जी, ये पूरा दामोदर टाइम कुंड आएगा है, बस, कोई बात नहीं। उसके भी दर्शन हो गए। अब देखो वहाँ पे जो दामोदर कुंड है जहाँ पे मैं पहले वीडियो बनाई थी, वो मेरे ख्याल में बुद्धिस्ट लोग मानते हैं, और वहाँ पे ना टेंट वगैरह की व्यवस्था भी है। और ये जहाँ तक मेरा ख्याल है हिंदू लोग मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे जो है वो भी है मंदिर वगैरह, छोटा सा ना मंदिर है। तो दोनों के दर्शन हो गए, बुद्धिस्ट के दामोदर कुंड और हिंदू के दामोदर कुंड, दोनों के। बहुत अच्छा हो गया। देख लो। चलो जी, दामोदर कुंड से वापस जा रहे हैं। तो जैसे बताया था कि जो है मैं पहले जो वीडियो थी वो उसकी थी, जो बुद्धिस्ट मानते हैं जो दामोदर कुंड है। और दो मेरे साथ गाइड थे, दोनों ने मेरे को ये बताया कि वही दामोदर कुंड है। फिर मैंने मंदिर देखा तो मैं वहाँ पे गया, फिर मैंने देखा कि भाई ये तो दामोदर कुंड वही है जो कि मैंने उसमें देखा हुआ है यूट्यूब वगैरह में। तो कौन सा असली है कौन सा नकली है, या नकली तो नहीं है, मतलब कौन सा जो है हिंदुओं का है कौन सा जो है बुद्धिस्ट का, ये नहीं पता मेरे को। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो दोनों को दर्शन करो। पूरे रास्ते में एक जगह भी बोर्ड नहीं है, पूरे रास्ते में एक भी इंसान हमें नहीं मिला, एक भी इंसान। पूरे रास्ते में फ़ोन का कनेक्शन भी नहीं है। तो कहने मतलब है कि कन्फ्यूजन तो है ही, और बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको आना है तो हेलीकॉप्टर से आओ, ये ख्याल में 15 मिनट या आधे घंटे रुकेगा। दोनों कुंड में जाओ, वहाँ का पानी जो है जल लो, और फिर घर लेके जाओ। क्योंकि आज हमारा तीसरा दिन है, और हम जाके अब जाके जो हमारे दर्शन हुए दामोदर कुंड के। और हमारा जो पोर्टर है उस बेचारी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको भी जो रेस्क्यू भी करवाना है, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन वापस जाने में भी लगेंगे हमें। घारा जो गांव है वहाँ पे। सांस फूल गई मेरी तो अभी से, हल्की सी चढ़ाई हो करते, क्योंकि एलिवेशन पे है। चलो, ये बता रहा था कि 2 कुंड है यहाँ पे। अब किसको क्या पता कि भी कौन सा जो है हिंदुओं का है कौन सा जो है बुद्धिस्ट का है, वो तो मैं सोच रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, क्या पता जहाँ पे मैं गया था वही हो पुराना प्राचीन, और जो जो नया बना है, क्योंकि बोर्ड वगैरह कुछ है नहीं, क्या पता वो जो है नया कुंड हो। कुछ नहीं कह सकते, कोई बोर्ड नहीं है, कोई रास्ते का कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं तो बोलूँगा कि आप अपने खुद ही जो है इसमें आप वो देखें, आपको क्या सही लगता है। चलो, इंसान यहाँ पे देखे नहीं, लेकिन ये दिख रहे हैं मेरे को, मतलब कि एक भी इंसान नहीं दिखाई पड़ा, एक भी इंसान। तो इसलिए पूछ ले कि भाई कहाँ पे मुड़ना है, क्या करना है।